हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। सो आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। एंड आज आपके पास जो पाइल्स चूज़ करने के लिए ऑप्शन है वो है ये कलर पेन। सो जो फर्स्ट पाइल वालों के लिए मैंने एज अ ऑप्शन रखा है वो है रेड कलर का स्केच पेन। पाइल सेकंड वालों के लिए है ब्लू कलर का स्केच पेन। एंड पाइल थर्ड वालों के लिए है ब्लैक कलर का स्केच पेन। सो जो भी आपको लगती है जिस पाइल में भी आपके लिए मैसेज है या जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, सो वो पाइल आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग टू अदर पाइल ऑल्सो, तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं। मे बी किसी किसी के लिए ये भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस या एक्स्ट्रा गाइडेंस आपकी दूसरी पाइल में भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन। लेट्स सी आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। सो जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर्थ हाउस, डिसेंडेंट, द डेविल, द चैरियट, एंड दिस इज गाइडेंस कार्ड जो हम लास्ट में देखेंगे। सो आपका जो पहला कार्ड आया है आपके स्प्रेड में पाइल फर्स्ट वालों के लिए वो है किंग ऑफ कप्स। सो ये कार्ड यही दिखाता है कि आफ्टर मैरिज यू विल इन्जॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, एक इमोशनल बॉन्ड होगा आपका, एक जैसे होता है ना कि फुल ऑफ लव। ओ मतलब हर मोमेंट को आप इंजॉय करेंगे एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा इन योर मैरिज वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा, बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा। एंड आप लोग हर चीज़ के बारे में जब भी कुछ सोचते हैं ना, अगर आप एज अ पर्सन कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो चुके होंगे, आप में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड आपके अंदर ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो जाएंगे नेचुरली, यू विल बी वेरी नर्चरिंग। एंड लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन स्पीक। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में एज अ पर्सन आप देखेंगे। एंड बहुत ज़्यादा नेचुरली इमोशनल टर्बुलेंस यू कैन से, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एज अ पर्सन अगर आप पहले प्रैक्टिकल थे तो आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आप लोगों की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत गाइडेंस भी दे सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग जैसे एज अ पर्सन अपने पार्टनर को भी गाइड करते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने पार्टनर को गाइड करेंगे एंड उनको भी बहुत केयरफुली सुनेंगे। उनको जो जो लगता है कि हाँ, जहाँ पे इनको गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपके पास आया करेंगे। ऐसा वो एक आपके पास वो एक एनर्जी होगी कि आप बहुत अच्छी गाइडेंस दिया करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज मेटलिस्टिकली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। यू विल इन्जॉय एवरी जो भी मेटलिस्टिक लाइफ में होता है, लाइक फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बहुत एक खुशी जो है ना आपकी, वो आप देखोगे कि मतलब कि जो जो इस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। सो देयर विल बी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन व्हेन कम्स टू फाइनेंशियल टर्म। सो वो चीज़ होगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व होंगे। आप लोग, ऐसा नहीं है कि जस्ट आफ्टर मैरिज आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी, लेकिन वो नहीं होगा। आप लोग प्रोफेशनली भी काम करेंगे एंड फाइनेंशियली आपकी इनकम होगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है एज अ काउंसलर आप वर्क करें, या फिर कुछ ऐसा काम हो जहाँ पर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सो ऐसा कुछ आप काम कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। एंड यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी थोड़े से जैसे कि जो पहला कार्ड था वो भी सेम एनर्जी दिखा रहा है कि आप में ना एक
अजीब सा पेशेंस आ जाएगा। आप ना जैसे मे बी पहले आप थोड़े से बबली काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत स्टेबल हो जाएंगे आप लोग। थोड़े से चीज़ों को बोलने से पहले सोचेंगे ज़्यादा। सो वो एक बिहेवियर चेंज आप में आएगा। एंड वेरी इंडिपेंडेंट रहोगी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट ही रहना है, क्योंकि करियर वाइज भी आप काफ़ी अच्छा करोगी। एंड एक सक्सेस मिलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए होता है कि आफ्टर मैरिज वो एक सडन एक लक जाग जाता है। सो डेस्टिनी डेफिनेटली आपको बहुत फेवर करेगी, बहुत फॉर्चुनेट रहेगी आपके लिए। एंड अगेन प्लेजर आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉस्पेरिटी आपको आपकी लाइफ में मिलेगी आफ्टर मैरिज। एंड जैसे कि नेक्स्ट जो कार्ड है वो भी फोर्थ हाउस आया है, एंड अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कि आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट हो इन रियल स्टेट, प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करें, या फिर कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है आफ्टर मैरिज। सो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अ, हर तरीके से मेटलिस्टिकली आप बहुत अच्छा एक इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। एंड थोड़े से ना होमली सिक हो सकते हो आप लोग। मतलब बेशक आप काम करते तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम हो। एंड आप में एक हैबिट एज अ पर्सन ज़रूर ऐड ऑन होगी कि आपके लिए ना एक मी टाइम बहुत ज़रूरी होगा। तो आप लोग थोड़े से सोशलाइज ना होके आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। एक मतलब खुद की कंपनी एंजॉय करोगे। सो वो आपके अंदर एनर्जी होगी। एंड अगेन फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट ऑल कंफर्ट जोन। बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे। कंफर्ट जोन आपको नेचुरली मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स वही चीज़ वो मैसेज दे रहे हैं। एंड फुल ऑफ नर्चर एक तरीके से आप बोल सकते हो। फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो वो माइंड जो होता है ना आपका, वो पीस आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो कंफर्ट जोन आपको मिलेगा। जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो मेंटल पीस आपको ज़रूर मिलेगी आफ्टर मैरिज। एंड अगेन फोर्थ हाउस जो है काफ़ी नेचुरली दिखाता है कि एक आप आपको थोड़ा सा शौक हो सकता है व्हीकल्स का। सो वो भी अगेन शोज़ कि आपको वो सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डिसेंडेंट, लाइक इनविटेशन। सो ये कार्ड अगेन दिखाता है कि थोड़ा सा बेशक आपका आपके पार्टनर के साथ वो रिलेशनशिप हो, एक इमोशनल कनेक्शन हो, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे ऑब्वियसली आपके साथ ये भी होगा कि आप थोड़ा सा अकेला एक सॉलिट्यूड भी फील करेंगे। बेशक आपके पास वो कंफर्ट जोन होगा, लाइक मटेरियलिस्टिकली आपके पास सब कुछ होगा, वेल्थ होगी, बट इमोशनली थोड़ा सा अकेला फील करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास इतना सब कुछ होता है, आपके पास अच्छी वेल्थ होती है, तो रिश्तों में ना थोड़ी सी एक वो दूरी, एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आता है। एंड वो चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए भी आप अगेन सो उस फेस में क्या होगा कि आप लोग आपका जो भी सोशल सर्कल होगा, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी हैं, तो आप उनके पास जाएंगे फॉर गाइडेंस कि एग्जैक्टली क्या कमी है ऐसी आपकी लाइफ में। मतलब कि ना आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। सो वो कहीं ना कहीं एक लैकिंग फेस हो सकता है। लेकिन जब आप वो चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, या क्या चीज़ की कमी है, तो वो एक चीज़ जब आपको मिलेगी तो वो कंफर्ट ज़ोन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ हाउस आया, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्ट ज़ोन आपको मिल जाएगा। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब आपके पास सब कुछ होता है ना, बट स्टिल यू फील दैट एम्प्टीनेस इन योर लाइफ। सो वो वाली एक फीलिंग आप फेस कर सकते हैं। एंड उसके लिए जस्ट यही है कि जस्ट डू मेडिटेशन और एनी एक्सरसाइज, योगा। सो वो चीज़ आप जब करेंगे तो बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। एंड
ऑल्सो यू कैन स्पेंड टाइम नियर वाटर, लाइक ऐसी जगह पे आप विज़िट करें ताकि वो आपको मिले चीज़, वो पीस मिले आपको। सो अगर वो चीज़ करेंगे तो आपको वो कंफर्ट जोन ज़रूर मिलेगा। जस्ट वो चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि किंग ऑफ कप आया तो वो एक वाटर एलिमेंट आया है, वो इमोशनल टच आया है। सो जब भी आप ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, लाइक नियर सी, लाइक रिवर्स के पास या बीचेस के पास, तो जो चीज़ आप वहाँ पे फ़ील करेंगे ना, वो एक अलग ही पीस फ़ील होगी। मतलब आपकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अ, आप चार्ज हो जाएंगे, एंड वो फ्रेशनेस आपकी लाइफ में आएगी। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप ऐड ऑन करेंगे, एंड अगर नहीं करते हैं तो करनी चाहिए। सो उससे ज़्यादा यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल। So devil again shows some kind of negative energy, like due to your overthinking attitude। आप लोग वो फील कर सकते हैं, लाइक कभी कभी जैसे कि सेम मैसेज के आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, आपके पास सब कुछ है बट स्टिल दैट फीलिंग वे, वो जो एक अकेलेपन की जो फीलिंग है, वो सॉलिट्यूड जो होता है ना, वो आपको बहुत ओवर थिंकर बना देता है। सो वो चीज़ नहीं करनी है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज करें अनहेल्दी चीज़ें, लाइक कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फूडी हो जाएं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लें, या फिर कुछ भी अनहेल्दी चीज़ आप खाएं। अगर कोई चीज़ खा रहे हो तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सो उसकी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं। सो वो चीज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड अगेन ये कार्ड दिखाता है कि थोड़ा सा आपको आपके सराउंडिंग्स भी क्लीन करने की ज़रूरत है। लाइक थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं सो वो मेडिटेशन करें, या फिर अगेन आप नियर वाटर आप जाएं, टाइम स्पेंड करें, तो वो थोड़ा सा जो आपको चेंज चाहिए, वो जो एक पीस चाहिए, वो आपको मिलेगी। सो ट्रैवलिंग करें इन शॉर्ट, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो चैरियट है। सो ये चीज़ें अगेन दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को लेके, एंड बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड चीज़ें आप बोल सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसी जोन में होंगे, मतलब ये एक बैलेंस की कमी है। अगर आपको लगता है कि आपको हर चीज़ इक्वली बैलेंस करनी है, कि करियर या रिलेशनशिप, सो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू बी थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि जो आपके अपोजिशन है इन योर फैमिली, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं ऑब्वियसली इन अ सेम फैमिली और वेदर इन योर वर्क प्लेस। सो कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले को कन्विंस करें, जो भी आपकी समझ है या जो भी आप किसी बारे में सोचते हैं। सो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, एंड लाइफ विल बी बैलेंस, स्मूथ रहेगी काफ़ी, एंड वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यू विल बी वेरी फोकस्ड, कि एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। मतलब ये बहुत रेयर लोगों के लिए होगा कि मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं ड्यू टू ओवर थिंकिंग, बट मोस्टली जो मैक्सिमम है उनके लिए यही है कि यू विल बी वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स योर गोल्स, कि कि आपकी लाइफ में आपके क्या पर्पस है, वेरी करियर ओरिएंटेड सो वो चीज़ें आपकी रहेंगी। एंड अगेन ये कार्ड दिखाता है कि फुल ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, तो हर तरीके से मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। एंड ऑब्वियसली कंफर्ट जोन भी रहेगा, इमोशनली भी यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इफ़ यू डोंट थिंक ओवर। सो मतलब कि जस्ट आपको अपना माइंड, आपकी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है, वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पे कंट्रोल करना है। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत बैलेंस्ड रहेगी। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो कार्ड भी जो है गाइडेंस के लिए वो है सॉलिट्यूड। सो थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ बोल रहा है कि जब भी आप मी टाइम स्पेंड करते हैं, सो थिंक करें कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे आप मेडिटेशन करेंगे
या अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि चीज़ें जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं, क्या आपका मेन गोल है, क्या आपके लिए ज़रूरी है। सो एक वो पर्पस कहीं ना कहीं क्लियर होगा आपकी लाइफ का। सो सॉलिट्यूड, जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आफ्टर मैरिज के चीज़ों में बिज़ी हैं, कि नहीं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं आफ्टर मैरिज की, ये भी आपको संभालना है। तो वो चीज़ें उससे हट के अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालें, एंड अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसे क्लियर करिए। मतलब वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, चाहे मेडिटेशन करें या कुछ भी करें, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। सो वो चीज़ आपके लिए एज अ गाइडेंस है। सो ये है पाइल फर्स्ट। लेट्स सी अब पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, पाइल सेकंड वाले, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज डेथ, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, एट्थ हाउस, ओके, मेमखोरी, दैट इज रूट, द फूल, हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड अगेन लाइफ जो गाइडेंस कार्ड है वो हम लास्ट में देखेंगे। सो काफ़ी स्ट्रॉन्गली एट्थ हाउस एंड योर रूट चक्रा इज हियर, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली दोनों कार्ड्स में आया है। सो जो पहला कार्ड है वो है डेथ। सो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मतलब कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि हो क्या रहा है, मतलब समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। एक इतना मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, यू कैन से कि 360 आपकी लाइफ रोटेट हो गई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। कंप्लीटली अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, आपने जो सोचा होगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी एज अ पर्सन। आपकी बहुत, मतलब चेंज फील करेंगे। एंड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपकी लाइफ में, वो ऐसा होगा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में हो रही है, वो फोर्सफुली बोलो या नेचुरली आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ऑब्वियसली आपके बेटरमेंट्स के लिए ही होगी। मतलब अगर आप कुछ भी मेजर चेंज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, या फिर कुछ भी नेचुरल चीज़ें देखिए, लाइक सनराइज़ होता है वो फिक्स है कि इस टाइम पे सनराइज़ होगा, सनसेट होता है अगेन वो फिक्स है कि वो इस टाइम पे होगा। सो वही चेंज आपकी लाइफ में होगा आफ्टर मैरिज, जो कि फिक्स है, जो चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप स्टडी करें, आप कुछ कंप्लीशन हो एक तरीके से आपकी लाइफ में। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन करो या फिर कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे हो। सो एक तरीके का कंप्लीशन होगा। सो वो कंप्लीशन ऑब्वियसली फॉर योर बेटर होगा। एंड अगेन उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। सो आफ्टर कंप्लीशन देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर श्योर। सो जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है आफ्टर मैरिज, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी, लाइक वो एक अपॉर्चुनिटी। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा नहीं होगा कि जस्ट स्लोली स्लोली हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे आप बोल सकते हो बहुत स्पीड में होगा। आपकी वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो वैसे ही अगेन आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज। लेकिन अगेन वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके ऊपर है, आप उसे ग्रैब करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड ये चीज़ ऑब्वियसली अगर आप उन्हें ग्रैब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज दैट अपॉर्चुनिटी विल बी फ्रिजल आउट। तो वो चीज़ आप अपने ध्यान से मतलब ध्यान में रखें कि अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो चली जाएंगी। एंड फॉर सम पीपल यू विल बी वेरी पैशनेट। मतलब आपका ना मैरिज के बाद फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, यू कैन से पैशनेट रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में बहुत इंटीमेसी होगी, बहुत ज़्यादा इंक्लूड रहोगे आप लोग, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में। सो वो चीज़ कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड
एंड ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ होगी। एंड अगर आप मेल हैं तो वो भी ऑब्वियसली उनके लिए भी है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व रहोगे, फिज़िकली, सेक्सुअल पैशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड अगर आप वर्क प्लेस पे देखें तो uh, वहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, आप बहुत आपकी ना जो एनर्जी है बहुत फायरी है, लेकिन उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। व्हेन एवर यू नेगोशिएट थिंग, तो उसमें आपको ऑब्वियसली एक फुलिश एक्शन नहीं ले सकते। सोच समझ के वो डीप थिंकिंग, प्रॉपर एनालाइजेशन, रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई कमिटमेंट करें, कोई चीज़ करें। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड बहुत क्रिएटिव आप हो सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत क्रिएटिव काम करें, कुछ ना कुछ न्यू शुरू करें एज अ क्रिएटिव वर्क। एंड अगेन बहुत एडवेंचरस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करें, कुछ एडवेंचर ट्रिप्स पे जाएं। एंड मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ लोग कुछ काम कर सकते हैं, लाइक नो कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे क्रिएशन इन्वॉल्व हो, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना, एक कपल्स जाते हैं लाइक हाइकिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नेचुरल जगह ऐसी जाएँ जहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का पार्ट हो सकता है। यू विल ट्रैवल अ लॉट। सो वो चीज़ आफ्टर मैरिज आप देखेंगे इन योर लाइफ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एट्थ हाउस, अगैन मिस्ट्री। सो एट्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। बहुत चीज़ें जो होंगी, अगैन ट्रांसफॉर्मेशन, एट्थ हाउस भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज देयर विल बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आप लोगों की एज अ पर्सन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं कुछ लोगों के लिए, एंड वेरी इंट्यूटिव ऑब्वियसली, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एट्थ हाउस से रिलेटेड आप एक्टिविटी करें, काम करें, लाइक अब ये कार्ड अगेन शोज़ के सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जैसे कि कुछ होता है ना कुंडली जागरण टाइप। उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें ऐसी जगह जहाँ पर आप हायर स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे। एंड वो एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके लिए एज अ पर्सन। एंड यू विल बी बहुत डीप थिंकर आप हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को इतना सोचेंगे, इतना एनालाइज करेंगे कि आप उसके रूट्स पे जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो उसको जस्ट देखा और हो गया, नहीं, आप उसकी पूरी रूट्स तक जाओगे, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी यही सेम चीज़ दिखा रहा है रूट्स के लिए। आप हर चीज़ की रूट्स, जो उसका कॉज है, वहाँ तक पहुँचोगे। चाहे आपकी प्रोफेशन में हो या फिर आप एज अ पर्सन ही ऐसे बन जाएंगे कि आपको हर चीज़ की रूट्स, मतलब अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता है सो उस पर बिलीव नहीं करेंगे आप। वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप एट्थ हाउस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, या फिर अकल्ट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अकल्ट के लिए काफ़ी स्ट्रांगली भी आ रहा है कि लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, या फिर एज अ हीलर आप वर्क कर सकते हैं। आप हीलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी, एंड एज अ हीलर आप वर्क कर सकते हैं, लाइक रीकी एंड ऑल। वो चीज़ एज अ पर्सन आप देखेंगे कि एड ऑन हो सकती है, और ऑलरेडी आप अगर इन चीज़ों में हैं तो वो इम्प्रूव होगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है सेम रूट्स, तो इसके लिए भी सेम यही कार्ड जो मैसेज है अगेन कि आप आपकी रूट्स, आपका जो मूलाधार चक्र है, मतलब बेसिकली जो रूट चक्र है, उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब कि ना कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो इम्बैलेंस है, एंड यू नीड टू बैलेंस दैट चक्र, रूट चक्र। इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लाइक हायर एंगर, एंड लाइक पैशन एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने रूट चक्र को
बैलेंस करें एंड एंगर जो प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करें, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए, लाइक कुंडली जागरण या एनी काइंड ऑफ वर्क जहाँ पर आपको लगता है कि आपका पेशेंस थोड़ा इंक्रीज़ होगा, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है लाइक वो थोड़ी सी शांत होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली क्योंकि ये मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, तो वो शांत होनी बहुत ज़रूरी है, वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। सो द फूल अगेन शोज अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। सो जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है, ये कार्ड अगेन शोज़ कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सो उनको आप ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट कर लिया, कोई भी आपके पास ट्रस्टवर्दी आपको लगता है पर्सन है, कोई अपॉर्चुनिटी लाया है तो जस्ट आपने कर लिया, उसको ले लिया। सो आपको ना प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, क्योंकि आप ऐसे रिस्क टेकिंग जो आपका बिहेवियर होगा वो ना करें, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे रैशनल डिसीजन ले लें जो आप बाद में उस पर आपको लगे कि रिग्रेट करना पड़े। सो वो चीज़ ना करें, एक फुलिश डिसीज़न या एक्शन ना लें। जैसे कि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। सो अगेन शोज़ के कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ऑलवेज़ लिसन योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग कि वो एग्जैक्टली क्या कह रही है। सो वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन ये कार्ड, दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर सकते हैं एज अ पर्सन। सो आपको लगता है कि आपको उन एक्टिविटीज़ में अगर आपको जाना है, लाइक कुंडली जागरण एंड वो सारी एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो बहुत अपने हायर सेल्फ को आप देख पाएंगे एज अ पर्सन। एंड अगेन इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अकल्ट में जा सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो हीलिंग से रिलेटेड, बहुत स्ट्रांगली सारे कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। एंड अगेन हाईली इंट्यूटिव आप हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई फीमेल होगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इट कुड बी अ मदर फिगर। सो वो थोड़े से पोकिंग काइंड ऑफ पर्सन जैसे होते हैं ना, वो आपको पोक करेंगे एंड यू विल बी प्रोवोक्ड ईजिली। सो कुछ ऐसा आप फेस कर सकते हैं इन योर लाइफ। एंड अगेन कुछ चीज़ें हिडन होगी, बहुत मिस्ट्री आप फील करेंगे कि इन योर होम, मतलब आफ्टर मैरिज, तो वो आप फील करेंगे कुछ चीज़ें ना बहुत मिस्ट्री हैं, बहुत मिस्टिकल चीज़ें होंगी। या फिर ऐसा जैसे हिडन चीज़ें होती है ना कि हर चीज़ आपको ओपनली नहीं बताई गई होगी, तो थोड़ी सी वो एक कॉन्स्पिरेसी काइंड ऑफ सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज़ें छुपाई जा रही हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, तो वो उसके लिए अगेन यू नीड टू डिग दोज थिंग। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको चीज़ें जो आपको जाननी है वो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जानने के लिए जो भी आपको जानना है। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो आपके बारे में गॉसिप बहुत हुआ करेगी। यू कैन बी लोगों के लिए एक टॉपिक हो जाएगा कि आपके बारे में बहुत बातें हो, मतलब या तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपको लोग एक जैसे बोलते हैं ना जेलसी फैक्टर, सो वो आपके साथ हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप बहुत हुआ करेगी फॉर नो रीज़न, बट हुआ करेगी। सो वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसकी वजह से यू विल फील प्रोवोक। तो वो चीज़ें हैं जस्ट आपको इग्नोर करनी है। एंड जस्ट जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस सिचुएशन में रह के, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपका जो एक बिहेवियर होगा वो आप मतलब एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी आप बहुत ग्रो करेंगे। एंड वो चीज़ आप कहीं ना कहीं बहुत एक अवेकनिंग होगी आपकी, एक एनलाइटनमेंट आप कहीं ना कहीं वो मतलब फील कर पाएंगे। सो वो चीज़ आफ्टर मैरिज आप देख सकते हैं, आप काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। सो योर कार्ड इज़
look in a book. Okay, whatever your question right now, you will find the answer in a book. Okay, the words you find will bring the insight you seek. So again, जैसे कि यहाँ हाई प्रेस्टिस भी आया है एंड यहाँ पे भी जो कार्ड आया है वो है लुक इन अ बुक. सो जो भी आपके आंसर्स हैं, जो भी करंटली आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा. जस्ट आपको थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है. सो कुछ ना कुछ आपके आंसर्स हो सकते हैं कि कुछ स्क्रिप्चर्स आप रीड करते हैं, कुछ भी ऐसा जिस पे आप बिलीव करते हैं. तो अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. वो सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, या क्या ऐसा है आपकी लाइफ में जो इतना चेंजेस ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ जो 360 रोटेट हो चुकी है क्यों हुई है. सो कुछ आंसर्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है. तो उसके लिए जस्ट मेक श्योर कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें, लाइक भगवद गीता हो गई या कोई भी रामायण हो गई, जो भी आप बिलीव करते हैं आपको लगता है आपके लिए सही है, वो चीज़ आप पढ़ें, लाइक बाइबल एंड ऑल. सो उनसे ये होगा कि जो आप क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है ना खुद से, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा. सो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है आपके रूटीन में. सो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको जो आपका आंसर है वो मिलेगा फॉर श्योर. सो ये थी पाइल सेकंड. लेट्स सी नाउ पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं. सो जिसने भी ब्लैक कलर का स्केच पेन ये चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं पाइल थर्ड वाले. सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5th हाउस. ओके, इंटरेस्टिंग. 6th हाउस, द स्टार. ओके, द मून. सो पाइल थर्ड वाले जो आपके लिए पहला कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड. सो पेज ऑफ वॉन्ड शोज़ क्रिएटिविटी एंड कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज, कुछ भी आपके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से फेस होगा वो. एंड जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना आपके लिए, वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके तरीके से हो रही हैं. एंड पेज ऑफ वॉन्ड अगेन शोज़ कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाएंगे कहीं ना कहीं. एज अ पर्सन यू विल बी अ फाइटर, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स जो हैं सिमिलर एनर्जी के आए हैं. लाइक 6th हाउस हो गया, तो एक वो एनर्जी आप देख सकते हैं कि आप में वो एक करेजियसनेस जो है वो देखेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे. बहुत डिवाइन पावर पे बहुत बिलीव रखेंगे. एंड इट कुड बी पॉसिबल कि सेक्सुअली वो एक पैशनेट रिलेशनशिप रहे आपका, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी आपकी आफ्टर मैरिज ऑल्सो. एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि करियर चेंज हो जाए. बहुत हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी तो आपको लगता है कि लगेगा कि वो चेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि करियर के रिलेटेड लाइक जॉब चेंज और काइंड ऑफ करियर चेंज आप के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दिख रहा है कि करियर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं. एंड वो भी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग लाइक क्रिएटिंग फील्ड में आ जाएं, लाइक डिज़ाइनिंग समथिंग लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एनी काइंड ऑफ जॉब जिसमें थोड़ा क्रिएटिव का वर्क होता है. सो वो चीज़ आप देखेंगे. एंड अगेन आफ्टर मैरिज ऑल्सो आपका जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत फ्रेंडली जोन टाइप रहेगा. ऐसा नहीं है कि मतलब वो पैशनेट एनर्जी भी रहेगी, रोमांस भी रहेगा, बट स्टिल यू विल बी अ गुड फ्रेंड. तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है. एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये कार्ड अगेन शोज़, एंड यहाँ पे 6 कार्ड भी आया है, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अगर आपको हेल्प चाहिए, लाइक वो आप ले सकते हैं. लाइक किसी चीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं रिलेटेड टू योर किड्स और एनी वर्क जो आप करेंगे. सो वो जो भी आप क्रिएटिव काम करेंगे ना, हो सकता है वो एक डेट से स्टार्ट हो, लाइक लोन लेना पड़े उसके लिए, कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं. एंड अगेन यू विल बी वेरी जैसे बोलते हैं चैरिटी पर्सन हो जाएंगे, आप बहुत चैरिटी करेंगे.
आफ्टर मैरिज। सो फॉर चैरिटी ऑल्सो आपका जो हार्ट है वो काफ़ी बड़ा होगा उसके लिए। एंड उस चीज़ के लिए आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे, लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। एंड जैसे होता है ना, एक नेचुरली वॉल्टियरली सर्विस आप करेंगे। सो वो चीज़ एज अ पर्सन आप देखेंगे आप में चेंज आया है। या फिर आपकी फैमिली ऐसी हो कि वहाँ पे बहुत चैरिटी की जाती हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डोनेट करते हैं, लाइक गिफ्ट शेयरिंग हो गया। मतलब चीज़ों आपको ना गिफ्ट देना या मिलना, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिले आफ्टर मैरिज। सो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि आप आपकी लाइफ में रहेंगी थ्रू आउट योर लाइफ। सो वो चीज़ एक रहेगी कि चाहे कितना भी टाइम हो जाए आपकी मैरिज को, बट गिफ्ट्स, वो सेलिब्रेशन, वो रोमांस कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में भी। एंड मतलब एक चाइल्डिश बोल सकते हैं, लाइक न्यूली कपल होता है, जैसे जैसे कि लव अफेयर होता है। सो उस टाइम पे क्या होता है, वही एनर्जी आपकी रहेगी आफ्टर मैरिज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जस्ट बोर हो गए हो या फिर टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, वो इंटरेस्ट चला जाता है। लेकिन आफ्टर ये मैरिज आपके लाइफ में ये होगा कि वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, जो एक तरीके से एज अ फ्यूल काम करेंगी आपकी मैरिड लाइफ में। जो स्पार्क है वो कहीं ना कहीं रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में, वो रोमांस रहेगा, चाहे आप कितने भी ओल्ड हो जाएं। एंड अगेन प्रॉफिट बहुत होंगे ऑब्वियसली। एंड कहीं ना कहीं जो आप मैनेजमेंट स्किल में भी हो सकते हैं। एंड बहुत ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, तो मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोग। चैरिटी हो गई, यू विल बी वेरी ग्रैटिट्यूड, जो एक होता है ना, वो वैसे पर्सन रहोगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डेट लेना पड़े, लोन्स लेने हो। सो एक तरीके से मनी वाइज उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ ना कुछ आप अपना स्टार्टअप ज़रूर करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फिफ्थ हाउस, जो कि अगेन शोज़ कि फिफ्थ हाउस एक्टिव रहेगा, या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जो कि क्रिएशन को दिखाता है। और यू कैन बी इन अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पोर्ट्स में हो, या फिर फिटनेस जो है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, चाहे वो एज अ हॉबी हो, बट वो आपके लाइफ में, आपके रूटीन में वो रहेगा। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क हो गया। एंड अगेन ये कार्ड दिखाता है कि रोमांस रहेगा, लाइक जैसे कि अफेयर का होता है। सो वही एनर्जी आपकी रहेगी आफ्टर मैरिज ऑल्सो। एंड फिफ्थ हाउस ऑल्सो शोज़ योर चिल्ड्रन। सो अगेन आपके चिल्ड्रंस जो हैं वो भी, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट बच्चों को बहुत इजी गोइंग आप कुछ भी करने दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत एक एनर्जी जो है ना आपकी पैशनेट रहेगी। उनको भी कंप्लीट अटेंशन देंगे, जो उनको ज़रूरत है उनको उस टाइम पे वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो उनके लिए भी बहुत पर्टिकुलर रहोगे आप लोग, कि नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, उनको कुछ भी करने देते हैं, लेकिन यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब अगर बच्चों की बात आएगी तो उनके साथ भी बहुत स्ट्रिक्टली आप रहोगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है ना कि फिफ्थ हाउस अगेन शोज़ कि कुछ भी ऐसा काम जिसमें बहुत जल्दी पैसा कमाना होता है, लाइक स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट वगैरह। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट करें इन योर स्टॉक्स, और स्पेकुलेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। तो उससे मतलब मॉनेटरी टर्म्स में यू विल ग्रो वेरी फास्ट। तो वो चीज़ हो सकती है फॉर फ्यू पीपल। एंड कुछ भी क्रिएटिव काम ऐसा होगा, लाइक रिस्क टेकिंग जो है, एडवेंचरस वर्क आप कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सिक्स्थ हाउस। सो सिक्स्थ हाउस अगेन शोज़ जो भी चीज़ें हैं वो सस्टेन रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो मतलब वो चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि जस्ट आई और चली गई, तो वो सस्टेन भी रहेंगी। मतलब जो आपने आपने काम किया है वो बहुत अच्छा चलेगा। एंड सिक्स हाउस अगेन यू विल बी वेरी, जैसे एक होता है ना, सेवा भाव रहेगा आपके अंदर, सर्विस प्रोवाइडिंग पीपल आप हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैरिटी करते होंगे। एंड ये भी चीज़ है कि अगर जॉब है तो जॉब में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। चेंज ऑफ जॉब
तो है आपका मतलब करियर जो चेंज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। एंड अगेन 6th हाउस ये भी है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हैं। सो उसके लिए जस्ट अपना जो डेली रूटीन है, जो डेली हैबिट्स हैं, उन पे कंट्रोल रखें। एंड क्योंकि वो हाईली आपका एक्टिव हो सकता है अगर ये कार्ड यहाँ पर आया है तो 6th हाउस इंडिकेटिंग यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर डेली रूटीन। एंड वो अपने हेल्थ मतलब चाहे वो एक्सरसाइज ऐड करना हो या अच्छा फूड हो, वो आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। एंड उससे उस जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डिजीज़ एंड ऑल, तो वो चीज़ें आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। सो अगेन यू कैन बी अ हीलर, और यू कैन ऑल्सो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप की लाइफ में फीमेल चाइल्ड हो सकते हैं। वो तो मतलब ये स्ट्रांगली आ रहा है कि फ़ीमेल चाइल्ड हो आपके लिए, मतलब कोई फ़ीमेल है जो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली हेल्पफुल रहेगी। आप उसके लिए मे बी नेम स्टार्ट विद एनी एक्वेरियस पर्सन हो सकता है जो कि आपको गाइड किया करे। आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो सकता है आफ्टर मैरिज। एंड अगेन यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल। एंड थोड़ा सा चीज़ें आप देखेंगे कि हीलिंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अकल्ट से रिलेटेड काम हो तो वो आप कर सकते हो। बहुत एनलाइटन फील करोगे आप लोग आफ्टर मैरिज ऑल्सो। एंड कुछ ना कुछ आपने जो बहुत टाइम से होल्ड कर रखा होगा बिफोर मैरिज ऑल्सो, सो वो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंज होगा जो कि बहुत लंबे टाइम से विश फुलफिलमेंट वाली जो एक एनर्जी होती है ना, फीलिंग होती है, वो आप फील करोगे कि आपकी मैरिज के बाद ना कहीं कुछ जो विशेज़ हैं वो बहुत फुलफ़िल होंगी। इन शॉर्ट एज अ ब्लेसिंग आप समझ सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। सो अगेन मून शोज़ कि कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव अगेन हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे स्टार एंड मून दोनों आया है। सो वो चीज़ है कि लाइक चीज़ें लाइक इमेजिनेशन विल बी वेरी गुड। क्रिएटिव वर्क बहुत कर सकते हो क्योंकि क्रिएशन इज़ अगेन 5th हाउस भी आया है, द मून भी आया है, स्टार भी आया, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज क्रिएटिव वर्क। सो कुछ ना कुछ क्रिएशन से रिलेटेड आप कर सकते हो। इमेजिनेशन लाइक पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, एनी वर्क जहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, मतलब एज अ टीचर आप जॉब कर सकते हो। ये मतलब अभी मैसेज मुझे आया। एंड जो मून कार्ड है वो ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए आप एनिमल से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो आपके पास पेट हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने घर में पेट भी रख सकते हैं, कुछ लोग के लिए ये भी है। एंड अगेन यू मस्ट ऑलवेज आप ना चीज़ों को थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको इल्यूजन हुआ है जस्ट उसी की वजह से कंफ्यूज हो गए हैं, वो चीज़ आप ना करें। थोड़ा सा चीज़ों को रुकने दें, वेट करें, क्लियर होने दें, उसी के बाद मतलब कुछ डिसीज़न लें। ऐसा नहीं है कि कोई भी थॉट आ गया एंड उसके पीछे लग गए हो, क्यों हो रहा है, क्या है। चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर होने दें। ये चीज़ आपके लिए है कि वो पेशेंस लेवल आप अपने अंदर लाएं, मतलब मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ड है स्पिरिचुअली आपको एनलाइटन होने की बहुत ज़रूरत है। तो वो आप अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि आपको थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी में देना है एंड मेडिटेशन करनी है, ताकि आपका जो माइंड है वो फिकल ना करे एंड जस्ट वो बैलेंस बना रहे। सो जो नेक्स्ट आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो है लाइफ एनर्जी। So the happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Okay. So again life energy ये कार्ड भी दिखा रहा है कि जो आपके अंदर सनशाइन है, जो आपके अंदर कोई एक हिडन टैलेंट हो सकता है, वो आपको खुद ही पहचानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जस्ट लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए सो उनकी वजह से आप कुछ भी कर रहे हैं। जस्ट जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, कुछ कुछ भी चीज़ें जो आपके अंदर खुद के अंदर जो लाइट है, उससे आप देखोगे कि
खुद के अंदर एज अ पर्सन आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एंड आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि और जो आपके सराउंडिंग्स में भी हैं उनको भी आप हील करोगे, मतलब हीलिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांगली होगी। तो एज अ हीलर आप वर्क कर सकते हैं कि आपके साथ बात करके या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत लोगों को लगता होगा कि वो हील हो रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी बहुत प्योर एंड एज अ हीलर आप हो सकते हैं। तो वो चीज़ जो है आपको गॉड गिफ्टेड जो एक आपको चीज़ मिली है, सो उसको उस पे फोकस रखें। एंड वो जो आप एक वॉलेंटियरली सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे अपने क्लोज वन हो या फिर अगर आप प्रोफेशनली भी आप एज अ हीलर वर्क करते हैं, तो उस चीज़ को ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करें एंड उस पर ज़्यादा फोकस करें। कहीं ना कहीं वो बहुत एक मेजर पार्ट है आपकी लाइफ का एंड रहेगा। सो वो चीज़ आप कंटिन्यू ज़रूर करेंगे आफ्टर मैरिज। एंड ये थी पाइल थर्ड। आई होप you enjoyed the reading. So till then, meet you in the next reading. Till then, bye bye. Take care.